कक्षा 5 पाठ 7 बहस। प्रस्तुत अध्याय में एक लोक कथा को दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने परिश्रम करना चाहिए। तो पढ़ते हैं पाठ को। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य कहता है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि कहती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उनका झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। तभी एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ उधर से आ निकला। तो गडरिया आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे भेड़ चल रही थी। भाग्य और बुद्धि अपना झगड़ा छोड़कर थोड़ी देर के लिए उसे देखने लगी कि भाई क्या हो रहा है। गडरिया के आगे आगे जाते ही बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हें बहुत गर्व है अपने आप पर। यदि तुम इस गडरिया को राजा बना दो तो मैं भी तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूँ। भाई बुद्धि है तुम्हारे अंदर तो तुम्हें तो बहुत गर्व है, राजा बना दो इसे। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार कर ली और उसने गर्व से कहा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा तो काम ही है राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना, मैं इसे भी राजा बना दूंगा। गडरिया भी थोड़े ही आगे बढ़ा था कि उसे हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां दिखाई दी। जूती मतलब चप्पल, जूते, पैर में जूते जो होते हैं उनकी आगे से नुकीली ऐसे शेप वाली, उनको जूतियां कहते हैं। उसने जूती पहन ली, फिर बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई। गडरिया घने पेड़ की छाया में बैठकर भुने चने और गुड़ खाने बैठ गया, सस्ताने लगा, विश्राम करने लगा। इसके बाद वह विश्राम करने के लिए वहीं छाया में लेट गया, खाने के बाद वहीं लेट गया। तभी एक विदेशी व्यापारी उस मार्ग पे आया। उसने गडरिया के पाँव में इतनी महंगी जूतियां देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने काफिले के साथ वहीं रुक गया और गडरिया से बात करने लगा। बातों बातों में वह जान गया कि गडरिया भोला है, इसे बेचारे को पता भी नहीं है जूतियां कितनी महंगी है। व्यापारी के कहने पर गडरिया ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां एक बोरे गेहूं के बदले में दे दी। मतलब व्यापारी ने उसे कहा, भाई तू गेहूं ले ले 1 बोरा और ये जूती मुझे दे दे। उसने दे दी। बुद्धि ने भाग्य की ओर देखा, हंसने लगी कि क्या हुआ। व्यापारी इन जूतियों को लेकर बादशाह के पास गया। उसने वे जूतियां बादशाह को भेंट दी। इतनी बहुमूल्य सुंदर जूतियां पाकर बादशाह तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, ये जूतियां तुम्हें मिली कहाँ से हैं? व्यापारी सच बताना नहीं चाहता था। वह कैसे कहता कि जूती तो उसने गडरिया को मूर्ख बना के लिए ठग कर प्राप्त की है। उसने इतना कहा, ये जूतियां मुझे एक राजकुमार ने भेंट दी है, तो मैं इन्हें आपके ही योग्य समझता हूँ और मैं इसलिए आपको भेंट कर रहा हूँ। कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। बादशाह ने सोचा कि ये जो राजकुमार इतनी बहुमूल्य जूतियां पहनता है वह निश्चय ही किसी समृद्ध मतलब वैभवशाली अमीर देश का राजकुमार होगा। उस राजकुमार से ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। उसने अपने मन की बात व्यापारी को बताई और तुरंत राजकुमार के पास जाने को कहा कि जाओ उससे लेके आओ, उसको बुला के आओ। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। बादशाह को हुक्म मानकर वह चल तो दिया, पर राजकुमार लाए कहाँ से। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि गडरिया देखने में सुंदर था, यदि उसको राजसी वस्त्र पहना दिए जाए तो राजकुमार सही लग जाएगा वो, तब उसका विवाह शहजादी से हो जाएगा, तो इस देश का राज्य भी गडरिया को मिल जाएगा। मतलब यहाँ की बेटी से शादी हो जाएगी तो उसको मिल जाएगा राज्य और मुझे भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। व्यापारी ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को साथ लिया और गडरिया की खोज में चल दिया। गडरिया उसी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। वो वैसी ही दूसरी जूती पहने हुए था। अब उसने दूसरी पहन ली। उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया। बोला, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे, दोबारा खरीदोगे? व्यापारी ने हंसकर कहा, हाँ खरीदूंगा। व्यापारी ने अपने सेवकों को संदेश दिया, संकेत इशारों से बात की कि गडरिया को पकड़ के ले आए। वे गडरिया को ले गए पकड़ के। थोड़ी ही देर में उसे राजसी वस्त्र आभूषण वगैरह बिल्कुल शानदार सा बना के व्यापारी के पास ले आए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे ऐसे भारी वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए, मेरी भेड़ें कहाँ गई? गडरिया डर गया। भाग्य और बुद्धि यह सारा तमाशा देख रहे थे। यह सभी देखकर बुद्धि फिर हंसने लगी। भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो, देखो अब ये राजा बनने जा रहा है। बादशाह को गडरिया पसंद आ गया, जो उसने उसको कपड़े वपड़े पहना दिए अच्छे से। उसने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। यह धूम धड़ाका देखकर गडरिया बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है।
जैसे ही रात हुई, गडरिया ने खिड़की से कूद कर भागने की ठानी। उसने सोचा अब तो चलने दो, जैसे चल रहा रात को ऐसे कूद के भाग जाऊंगा। खिड़की काफ़ी ऊंची थी, वहां से कूदकर गडरिया की मौत निश्चित थी। जैसे ही वो कूदने को उठा, बुद्धि चिल्ला उठी, भाग के देखो तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। अभी ये तो हो गया भाग्य से, उसने भाग्य से उसको कपड़े पहना दिए, शादी हो गई, और तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। यह देखकर भाग्य ने अपना सिर पीट लिया। उसने खींचकर कहा कि हे भगवान, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा, तुम इसे सम्राट बना दो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने कहा मुझे अभी भी स्वीकार है। मतलब पहले तो बुद्धि को मौका मिला था जब उसने जूती बेच दी थी, फिर दोबारा में भाग्य को मौका मिला कि उसको राजा वाजा बना दिया गया, उसकी शादी हो गई, लेकिन वो तो कूद के भाग रहा था। तो फिर वो भाग्य ने कह दिया कि भाई ये तो वास्तव में बेकार है, मतलब कितना में इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, बुद्धि तू ही कुछ कर, अब बना दे राजा। तो बुद्धि ने कहा मुझे अब भी स्वीकार है, ठीक है तमाशा देखो। बुद्धि उसी क्षण गडरी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। गडरी ने खिड़की से नीचे झांका और सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है, यहाँ से कूदूंगा तो मेरे प्राण तो फिर उड़ जाएंगे, इससे तो यही अच्छा है कि मैं शहजादी का पति बना रहा हूँ चुपचाप। गडरिया शहजादी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। वह मुग्ध होकर बांसुरी सुना करती थी। गडरिया धीरे धीरे राजकाज के सभी कामों में रुचि लेने लगा। अब गडरिया मेहनती तो था, गडरी भेड़ चराता था, तो ऐसा तो है नहीं इसको कुछ आता नहीं था। तो वो धीरे धीरे सब काम सीख गया। कुछ ही दिनों में बड़ा व्यवहार कुशल और निपुण हो गया। हर चीज में व्यवहार कुशल और निपुण हो गया। बादशाह ने उसे सब प्रकार से अपने योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। अब गडरिया सचमुच राजा बन गया। बुद्धि ने भाग्य की ओर देखकर कहा, भाग्य बड़ा शर्मिंदा हुआ कि देखो बुद्धि के बल पर ही तो वो राज्य बना हुआ, भाग्य के बल पर तो शादी वादी तो हो गई थी, लेकिन वहां से कूद जा रहा था। तो अब ये अनुभव हो गया कि बुद्धि के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब भाग्य के सारे नहीं बैठे रहना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्दार्थ है, भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ निकला? लास्ट में बुद्धि निकली। गडेरे को रास्ते में क्या दिखाई दिया? हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां। व्यापारी ने बादशाह से क्या झूठ बोला? व्यापारी ने बादशाह से झूठ क्यों बोला? क्योंकि वह बादशाह से प्रसन्नता चाहता था। किसने किससे कहा? ये वाक्य को पूरा कीजिए, सही मिलान कीजिए। भाग्य, बुद्धि, गडरिया, भेड़, व्यापारी, सेवक, नहीं व्यापारी, गडरिया, व्यापारी, सेवक, शहजादी। भाग्य के साथ तो बुद्धि सही है, गडरिया के साथ बांसुरी कर लेते हैं, शहजादी के साथ सेवक कर लेते हैं, पर व्यापारी के साथ भेड़ कर लीजिए। इनको मैच जो सही आ जाए, तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो। प्रश्न उत्तर है, क्या होता अगर भाग्य और बुद्धि में बहस ना होती? गडरिया उस रास्ते से ना निकला होता, व्यापारी ने जूतियों वाली बात बादशाह को सच बताई होती। पर्यायवाची लिखिए, विलोम शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए, शुद्ध रूप में लिखिए। दूसरे, जैसे द पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, मैं पे छोटी ऊ की मात्रा, कै में नीचे वाला रह लगेगा, ये रह हटेगा, मात्रा भी हटेगी। घृणा में नीचे वाला रह हटेगा, मात्रा भी हटेगी, रह भी हटेगा। वचन बदल कर लिखिए, भेड़ भेड़ों, हीरा हीरो, जूता जूते, बांसुरी बांसुरियां। व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले को गडरिया कहते हैं, ये हमारे सहायक कहलाते हैं। इसी प्रकार के कुछ सहायकों के नाम लिखकर बताइए कि वे क्या करते हैं। पाठ समाप्त हुआ।